नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके लाइफ के हर एक मोड़ पर आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी। हर चीज एक दूसरे से अलग है, हर बात एक दूसरे से अलग है, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए इन 5 बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपकी लाइफ में जब भी इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन आए जहां ये 5 में से कोई भी चीज काम में आए तो उसे वहां पर अप्लाई कर दीजिएगा और वहां पर आपको आपकी लाइफ का समाधान मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात जानते हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं एक बात को लेकर कि कहीं आपके सीक्रेट किसी को पता ना चल जाए। अब ये सीक्रेट पता कब चलते हैं और इस बात का आपको डर कब होता है कि कोई बात किसी को पता चल जाएगी? जब वो बात आपसे निकलकर किसी और व्यक्ति तक पहुंच जाती है। इसका मतलब सबसे पहला फॉर्मूला या सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जितनी भी आपकी रहस्य वाली बातें हैं, राज वाली बातें हैं, चाहे वो रिश्तों से लेकर हो, चाहे वो पैसे से लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित हो जो आप नहीं चाहते हैं कि वो दूसरों तक पहुंचे, तो उस बात को आपको हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। अब होता यह है कि आप किसी खास व्यक्ति तक उस बात को पहुंचा देते हैं, कह देते हैं और उससे ये कह देते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को ये बात मत कहिएगा। लेकिन आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि आपने किसी एक व्यक्ति को वो बात कही है तो वो दूसरे तक जाना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यदि आपका कोई खास व्यक्ति है तो उस खास व्यक्ति का भी कोई खास व्यक्ति होगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही उसके जीवन में खास है, तो वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को भी वो बात बता सकता है और जिसकी वजह से इस बात की पूरी संभावना रहती है कि जो भी सीक्रेट, जो भी रहस्य आप छुपाना चाहते थे वो छुपता नहीं है, वो धीरे धीरे कर लोगों तक पहुंच जाता है। किसी भी व्यक्ति से उसका रहस्य निकलवाने के लिए 4 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें से ही एक होता है भेद। आपने जरूर सुना होगा साम दाम दंड भेद। जी हां, इसमें ये भेद वही भेद है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि जब भी आपका भेद या राज किसी को पता चल जाता है तो वो आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। हो सकता है कि आज वो व्यक्ति आपका दोस्त हो, लेकिन कल दुश्मनी में बदलने में देरी नहीं लगती है। कौन से रिश्ते कब कौन सी करवट ले ले, इसलिए आपको इस बात का फैसला बहुत सोच समझकर करना चाहिए कि आपको कौन सी बातें किसी को बताना है और कौन सी बातें किसी को नहीं बताना है, ताकि आपके जीवन में शांति बनी रहे। आप में से भी कई लोगों के जीवन में इसलिए अशांति आज होगी क्योंकि आप में से कई लोगों ने कोई ऐसी बात किसी व्यक्ति को कह दी जो आप चाहते थे कि वो व्यक्ति किसी दूसरे को ना कहे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसी वाली समस्या कभी गई है क्या, या अभी आप इन समस्याओं से गुजर रहे हैं क्या? तो सबसे पहली चीज याद रखें कि कभी भी अपनी रहस्य की बातें, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो या फिर परिवार से रिलेटेड हो, किसी को भी नहीं बताइए जब तक कि आप 100% श्योर ना हो जाए कि ये व्यक्ति कहीं और उस बात को नहीं करेगा। दूसरी बात जो आपको जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए, जिसके कारण बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना कई लोगों को करना पड़ता है, और अभी रिसेंट में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में चल रही होगी, आप टीवी पर देखते होंगे, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें सामने आती है। और वो दिक्कत क्या है कि आपको हमेशा याद रखना है किसी भी व्यक्ति को अपना शत्रु पहले तो नहीं बनाना है, लेकिन यदि बन भी गए हैं तो उन्हें भी अपना मित्र बनाकर रखना है। मतलब सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि आपसे उनकी दुश्मनी है। मतलब आपके शत्रु को भी आपको हमेशा अपना मित्र बनाकर रखना चाहिए। होता यह है कि जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ दुश्मनी करते हैं तो वो दुश्मनी चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, वो उसके दिमाग में घर कर जाती है। अब आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी के लिए कितना भी भला कर दे, वो भलाई किसी व्यक्ति को याद नहीं रहती है, लेकिन एक छोटी सी बुराई भी यदि आप किसी की कर देते हैं तो वो उस व्यक्ति को जीवन भर याद रहती है। रामायण का भी एक ऐसा ही किस्सा है कि श्री राम ने इतनी बड़ी जर्नी तय की, 14 साल वनवास किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, अपनी माता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन देखिए जब वो वापस से घर आ गए थे उसके बाद सीता जी के चरित्र पर उंगलियां उठाई गई। अब लोग इतनी सारी भलाइयों को भूल गए थे, लेकिन वहां पर भी एक क्वेश्चन उठ गया लोगों की ओर से, और वो भी कुछ लोगों की ओर से, कि सीता जी का चरित्र जो है वो ठीक है या फिर नहीं है। अब श्री राम भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ऐसी चीजें हुई। इसका मतलब क्या है कि आप लाख भलाइयां कर दे, लाख अच्छाइयां कर दे, लोग उसको हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन यदि छोटी सी भी दिक्कत होती
होती है, छोटी सी भी बुराई होती है तो उसको लोग हमेशा याद रखते हैं। तो इसी प्रकार से जब आपका कोई दुश्मन बनता है, आप किसी से दुश्मनी करते हैं, पहली बात तो यह है कि आपको किसी से दुश्मनी करना नहीं चाहिए, लेकिन जाने अनजाने यदि आपसे किसी की शत्रुता हो जाए तो उसे भी अपना मित्र हमेशा बनाकर रखिएगा, क्योंकि कब वो कौन सी चाल चल जाए, किस प्रकार से वो आपको दुश्मनी निकालने के लिए कोई काम कर जाए, आपको पता नहीं चलेगा। तीसरी चीज जो आपको हमेशा याद रखना है वो है कि आपको जरूरत से हमेशा कम बोलना है। अब होता यह है कि कई बार आप किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं और जरूरत से ज्यादा बातें बोलने लगते हैं। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति जितना किसी व्यक्ति के सामने ज्यादा बोलता है वो अपने अंदर के भावों को, अपने अंदर के रहस्यों को, अपनी अंदर की बातों को उतना ज्यादा सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रकट करता है। इससे आसानी हो जाती है सामने वाले व्यक्ति को यह जानने में कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, और उसी वजह से सामने वाला व्यक्ति आपका फायदा उठा सकता है। जो व्यक्ति जितना कम बोलता है, कम शब्दों में बोलता है, उसकी पर्सनैलिटी को समझ पाना, उसके विचार को, उसके भाव को समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए आप जब भी किसी से बातें करें, कोशिश करें कि आप काम की बातें पहले कर लें, यदि बहुत इंपॉर्टेंट है तो और बातें कर लें, लेकिन अपने आप को किसी के सामने पूरा का पूरा खोल कर ना रख दें, क्योंकि वही बात आ जाएगी कि जब कोई व्यक्ति आपके रहस्य जान जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से जान जाएगा, तो वो आपको इतना ज्यादा भाव नहीं देगा, इतनी ज्यादा इज्जत नहीं देगा। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपको पूरी तरीके से जान जाता है तो उसके पास आपको जानने के लिए कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बचता है, और इसीलिए वो आपसे फिर धीरे धीरे करके या तो आपका फायदा उठाने लगता है या फिर आपसे दूर हो जाता है। चौथा रहस्य जो आपको हमेशा सीखना है और जीवन के हर एक मोड़ पर मैं गारंटी देता हूं कि आपको काम में आएगा, और वो रहस्य है कि कभी भी किसी व्यक्ति से बहस में जीतने की कोशिश बिल्कुल ना करें। यदि आपको किसी व्यक्ति को जीतना ही है तो उसे अपने काम से जीते, अपने परिणाम से जीते, क्योंकि जब आप काम करके दिखाएंगे, उसका परिणाम आएगा, तो व्यक्ति आपको उसे जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे अपने आप जीत चुके होंगे। कई बार होता यह है कि हम किसी व्यक्ति को हराने के लिए तर्क भी करते हैं, कुतर्क भी करते हैं, वितर्क भी करते हैं, लेकिन इस चक्कर में होता यह है कि हम बहसों के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब देखिए, कभी कभी आप बहस में जीत भी जाते हैं, आपको बड़ी खुशी होती है, लेकिन बहस में जीतने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप जीवन के किसी मोड़ पर, किसी पहलू पर जीत चुके हैं। क्योंकि जब आप काम करते हैं तब आपको एक्चुअल में वहां की परेशानियां समझ में आती है, वहां की कठिनाइयां समझ में आती है, आप वहां से कैसे निकलेंगे ये समझ में आता है। लेकिन कई बार व्यक्तियों को बहस में जीतने की आदत पड़ जाती है। अब वो बहस में तो जीत जाते हैं, लेकिन अपने जीवन के जब उस मोड़ पर जाते हैं जहां पर अपने आप को साबित करके दिखाना होता है, कई बार वहां पर फेल हो जाते हैं, और कई बार नकारात्मकता का कारण भी यही बन जाता है। आप नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आप ये देखते हैं कि बहस करते टाइम तो आप उसी बात में जीत गए थे, लेकिन जब असली कंडीशन, असली सिचुएशन आपकी लाइफ में आपके सामने आई तो फिर आप नहीं जीत पाए, और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि बिना बहस के बातचीत कीजिए। यदि कहीं पर बहस करने की जरूरत पड़ भी रही है तो आप लॉजिकली उस बात को समझिए भी और समझाने की कोशिश भी कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि बहस से जितना बच सकते हैं बचिए। देखिए, बहस की सबसे बुरी बात यह होती है कि सामने वाला व्यक्ति फिर कभी भी आपको मित्र नहीं मानता है, मित्र के तौर पर नहीं देखता है, वो आपको अपने अपोनेंट के तौर पर देखता है, मतलब आपको दुश्मन के तौर पर देखता है। और जब भी किसी व्यक्ति के अंदर आपके लिए दुश्मनी या अपोनेंट का भाव आ जाता है, हमेशा वहां पर कश्मकश चलती ही रहती है, टक्कर चलती ही रहती है। फिर कोई पॉजिटिव चीज भी होती है तो सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो पॉजिटिव, आप कोई पॉजिटिव बात ही क्यों ना कर रहे हो, उसे मानता नहीं है, क्योंकि वो उसी मूड में रहता है जिसमें आप बहस कर रहे थे। तो इसलिए बहस से जितना ज्यादा बचेंगे उतना आपकी लाइफ के लिए फायदेमंद होगा। अभी देखिए, आपके दोस्तों के बीच में बहुत बहस होती होगी, यदि आप किसी रिश्ते में होंगे, यदि आप पति पत्नी हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वहां पर भी बहुत सारा समय ऐसा आता होगा जब बहस हो जाती होगी। लेकिन आप यदि बहस से दूर रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी, उसमें चार चांद लग जाएंगे, और आप जो है बहुत आगे तक उस रिश्ते को बहुत ही आसानी से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ले जा सकते हैं। लेकिन जब जब आप बहस में पड़ेंगे, सामने वाला व्यक्ति भी आपको शत्रु के तौर पर देखेगा और वो भी आपसे बहस करेगा, और उससे रिश्ते खराब ही होते हैं। इसलिए बहस करने से हमेशा बचें। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सम्मान। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे ज्यादा सम्मान मिले, अच्छी प्रतिष्ठा मिले, लोग उसे पूछे परखे, लेकिन वो सम्मान को पाने का असली तरीका जो है, असली नियम जो है, वो भूल जाते हैं, और फिर उन्हें सम्मान नहीं मिलता है, और फिर वो हमेशा उस सम्मान के पीछे भागते रहते हैं। देखिए, सम्मान पाने का जो असली रहस्य छुपा है वो पिछली 4 बातों में तो छुपा ही है। आप उन 4 बातों को तो फॉलो करिए ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नियम है दूरी बनाए रखना।
आप किसी व्यक्ति से जितनी दूरी बनाए रखेंगे, जितना डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला जो है उसका फॉलो करेंगे, उस नियम को फॉलो करेंगे, और जितना आप अपने आप को ग्रो करते रहेंगे, प्रोग्रेस करते रहेंगे, किसी स्किल को मजबूत बनाते रहेंगे, उतना ज्यादा इस समाज में, आपके परिवार में, आपके घर में आपका सम्मान होगा। कई बार आप बिना स्किल के कहीं भी चले जाते हैं, बेतरतीब किसी भी प्रकार की बातें करने लगते हैं और अपनी सप्लाई को बहुत ज्यादा कर देते हैं कहीं पर। आप खुद ही सोचकर देखिए कि यदि किसी चीज की सप्लाई उसकी डिमांड से बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या उस चीज की कीमत उतनी बचेगी या फिर कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। और ऐसा ही होता है हम सभी के साथ भी। जब भी हम अपना सम्मान करवाना चाहते हैं तो हमें अपनी सप्लाई को बैलेंस में बनाकर रखना चाहिए। ना तो कहीं बहुत ज्यादा जाना चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको बहुत बुला रहा है और उसके बाद भी आप जा ही नहीं रहे हैं। दोनों के बीच का एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, तब आपका सम्मान बहुत ज्यादा होगा और सोसाइटी में आपका बहुत ही नाम होगा। इन पांचों में से कौन से नियम को आप पहले से फॉलो करते आ रहे हैं और कौन सा ऐसा नियम है जो आज के बाद आप फॉलो करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं कि हमारे वीडियोस को देखने के बाद आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आते होंगे। ऐसे ही और बदलावों के लिए हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।